Hey everyone, welcome back to another video. Today I'll be teaching Muslim law. बहुत टाइम से CRPC IPC पढ़ा रही थी, so I was like कि let's switch and try something interesting. Muslim law is one of the interesting subjects I have read in my law school, so let's proceed with it. Today we'll be dealing with the primary sources of Muslim law. ठीक है, तो सोर्सेस का मतलब होता है वो जगह हैं जहाँ से वो लॉ का ओरिजिन हुआ है. ठीक है, जैसे अगर हिंदूज़ में देखा जाए तो हिंदू लॉ जो है बेसिकली वेद, अगर ओरिजिनली अगर बहुत पुराना देखा जाए तो वेदों से, उपनिषद, यहाँ से जो है हिंदू लॉ का ओरिजिन हुआ है. तो मुस्लिम लॉ का कहाँ ओरिजिन हुआ है, उसका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से लिया गया है, जो कि आज एक मुस्लिम लॉ जो है बना है, इंडियन मुस्लिम लॉ बेसिकली. बिकॉज इंडिया में अलग मुस्लिम लॉ बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स के साथ फॉलो होता है, अलग अलग देशों में जहाँ अलग मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पे इट इज़ फॉलोड डिफरेंटली. ठीक है, तो इंडिया में क्या क्या सोर्स है मुस्लिम लॉ का इंडियन लॉ में वो देखते हैं. पहले वी हैव प्राइमरी मतलब कि हमारे पास देखो दो प्रकार के, एक आएगा प्राइमरी और ये आएगा सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब कि वो सोर्सेज जो कि फर्स्ट वे में, मतलब कि जो ओरिजिनली जहाँ से लिया गया है. ठीक है, सेकेंडरी मतलब कि हमारे ऐसे सोर्सेज जो कि प्राइमरी सोर्सेज के बाद आते हैं. पहले प्राइमरी आते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज आर डिराइव्ड इन अ वे और दे आर रिलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स. ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स में सबसे पहले आता है हमारा कुरान. अब कुरान अब सबको पता ही होगा, इट्स द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स. ठीक है, जैसे हिंदूज़ के लिए वी हैव गीता, ओके, वैसे ही कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम रिलीजन. ठीक है, it contains matters not only legal but social, moral, ritual, spiritual, economic, ecclesial, historical, covering nearly every aspect of human life. ठीक है, सिर्फ लीगल मैटर्स ही नहीं होते हैं कुरान में, उसमें हर प्रकार के आपको मैटर्स मिल जाएंगे, वेदर इट्स सोशल, मॉरल, रिचुअल, स्पिरिचुअल, हर किसी टॉपिक पे आपको रूल्स, हर किसी टॉपिक पे आपको रियलाइज हो जाएगा कुरान के वर्सेस से कि हाउ यू हैव टू डील विद द डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. नेक्स्ट इट सेज इट कंसिस्ट ऑफ रिवलेशंस एंड वर्ड ऑफ गॉड मेड बाय एंजल गैब्रियल टू प्रॉफिट मोहम्मद. ठीक है, अब कुरान कैसी बनी या कुरान का ओरिजिन कैसे हुआ वो बताया गया यहाँ पे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन मुस्लिम्स. प्रॉफिट मोहम्मद ने एक एंजल जिसका नाम हमको गैब्रियल बताया गया, उस एंजल ने जो जो बातें प्रॉफिट मोहम्मद को बताई थी वो बातें जो है प्रॉफिट मोहम्मद ने देन कुरान में बाइंड की और उस तरीके से कुरान बनी. ऑल द रिवलेशंस एंड ऑल द डॉक्ट्राइन्स दैट गैब्रियल ट्रांसफर टू प्रॉफिट मोहम्मद, वो बातें जो हैं बाद में कुरान में इंक्लूड की गई. ठीक है, सो ओरिजिनली प्रॉफिट मोहम्मद थे जिन्होंने कुरान का जो है एक तरीके से कुरान में जितनी बातें लिखी है वो किसकी टीचिंग्स है, वो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स है. ठीक है, नेक्स्ट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ कुरान वेयर द आंसर सीक्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम डिवाइन गाइडेंस. ठीक है, तो जितने भी लीगल एस्पेक्ट भी है, मतलब जितने भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस पे भी प्रॉफिट मोहम्मद ने डिवाइन गाइडेंस मतलब कि भगवान से बात करके उनके गाइडेंस के अंदर ही कुरान में जो है आंसर्स डाले हैं लीगल सब्जेक्ट्स पर भी. द नॉन लीगल एस्पेक्ट ऑफ कुरान डील्स विद मोरालिटी एंड कंसाइंस, और जो नॉन लीगल एस्पेक्ट है वो डील करता है मोरालिटी से, कंसाइंस से. ठीक है, कुरान इज अ डायरेक्ट कमांड ऑफ अल्लाह. ठीक है, मतलब अल्लाह मतलब कि जो गॉड है, जो मुस्लिम गॉड को जो अल्लाह बोलते हैं, उनकी डायरेक्ट कमांड होती है. मुस्लिम्स में कुरान का जो दर्जा है वो बहुत ज़्यादा है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम पीपल एंड वो अल्लाह की डायरेक्ट कमांड जो है वो कुरान को कंसिडर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हदीथ और सुन्ना. हदीथ और सुन्ना, अब देखते हैं हदीथ और सुन्ना क्या होता है. तो वो भी एक प्रकार का सोर्स है. हदीथ होता है these are authentic reports of prophets saying. there are different collections of hadith like Bukhari, Muslim and Ibn Majah. ठीक है, हदीथ क्या होता है ना कि जब कोई जो बातें प्रॉफिट मोहम्मद की कही गई बातें जो रिपोर्ट्स में बना दी गई हो, ठीक है, उन बातों को जिनको लिख दिया हो, जिनकी रिपोर्ट बना दी हो और वो रिपोर्ट जो है वो सालों से चलती आ रही है, उस रिपोर्ट को हदीथ बोलते हैं. ठीक है, वो बातें और वो टीचिंग्स प्रॉफिट की होती है बट वो सालों से चलती आ रही है, वो बहुत अथेंटिक मानी जाती है, इसलिए उनको बोल दिया जाता है हदीथ. अब यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की हदीथ मैंने आप मेंशन की हुई है. इट्स बुखारी, मुस्लिम और इब्न मजा. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन वी हैव क्लासिफिकेशन. अब यहाँ पे हदीथ भी 3 प्रकार की दी गई है. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हदीथ. फर्स्ट इज हदीथ मुतावतीर, देन वी हैव हदीथ मशहूर एंड देन वी हैव हदीथ अहाद.
ओके। हदीथ मुतावतीर मीन्स कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब कि जो बहुत टाइम से चालू हुई थी और अभी तक इट्स कंटिन्यूड, देन मतलब उस हदीथ को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब कि बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं हदीथ मुतावतीर। नरेटेड बाय नंबर ऑफ मेन बिलोंग टू कैटेगरीज ऑफ कंपेनियन सक्सेसर्स एंड देयर सक्सेसर्स, ठीक है। अब देखो हदीथ की जो ना ऑथेंटिसिटी है वो कैसे हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि कोई भी हदीथ ऑथेंटिक है, जब वो हदीथ जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं नरेट करें मतलब उसको उनको याद करें, राइट। अगर जैसे कि मोहम्मद ने कोई बात बोली, प्रॉफिट मोहम्मद सेड समथिंग, और उसके बाद उनके आसपास वाले लोग जैसे कि कंपेनियंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंपेनियंस, ठीक है, आसपास वाले लोग उनके, देन क्या है उनके सक्सेसर्स एंड उनके आगे सक्सेसर्स, मतलब कि उनके आसपास वाले लोग और उनके जो आने वाली जनरेशन है वो बात जब सेम चीज़ बोल रहे हैं, जो टीचिंग्स और सेइंग्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, वो फिर हो जाती है हदीथ मुतावतीर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब बहुत क्लोज रिलेटेड लोग जो है ना प्रॉफिट से, वो ये बात को टेस्टिफाई करते हैं कि हाँ ये बात हुई थी, दिस इज ऑथेंटिक, तो उसको बोलते हैं हदीथ मुतावतीर। वो हदीथ मुतावतीर बन जाता है फिर, ओके। व्हेन इट इज टेस्टिफाइड बाय अ लॉट ऑफ पीपल बिलोंगिंग क्लोजली टू द प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। नेक्स्ट इज हदीथ मशहूर। मशहूर से तो आपको यू माइट हैव रिकग्नाइज, मशहूर मीन्स वेल नोन, ठीक है। हदीथ मशहूर इज दीज वर रिपोर्टेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ कंपेनियंस, ठीक है। ये जो है ना ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट नहीं की थी, ज़्यादा लोग इसको टेस्टिफाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एंड देयर आफ्टर फुलफिल्ड कंडीशन ऑफ अ कंटिन्यूस ट्रेडिशन। कम लोगों ने, कम कंपेनियंस ने इसको रिपोर्ट करवाया था, मतलब दे टेस्टिफाइड इट, और उसके बाद जाके जब टेस्टिफिकेशन हो गया उसके बाद जाके उसको एक कंटिन्यूस ट्रेडिशन का जो है दर्जा मिला, ठीक है। देन वी हैव लास्ट हदीथ अहाद, that is isolated. It rests upon the testimony of one or more narrators who are limited in number, not fulfilling the condition of above two classes, ठीक है। एक या दो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेस्टिफाई करवाया होगा, जिसकी वजह से it does not fulfill the condition of the above two classes, ठीक है। हदीथ के बाद अपना आया था सुन्ना, आया इन द सेंस कि वी आर डीलिंग विद सुन्ना, इट्स नॉट लाइक कि क्रोनोलॉजी वैसी है। हदीथ के बाद वी आर टीचिंग, आई एम टेलिंग यू अबाउट सुन्ना, ठीक है। तो सुन्ना क्या होता है? हदीथ जो होती है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। सुनना क्या होता है? सुनना, आपको सुनना मतलब इफ़ यू रिलेटेड टू हिंदी, सुनना मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, राइट। तो वही बात होती है कि जब जो प्रॉफिट की टीचिंग्स थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद की बातें थी, जब वो बातें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती है, ठीक है, जैसे कि स्टोरीज़ के फॉर्म में या फिर टीचिंग्स के फॉर्म में या मॉरल स्टोरीज़ के फॉर्म में, उन चीज़ों को जो है, और वो बाद में जाके जब एक ट्रेडिशन बन जाती है, बाद में जाके एक कस्टम बन जाती है और एक सोर्स बन जाती है मुस्लिम लॉ का, उस टीचिंग को बोलते हैं सुनना। बिकॉज वो चीज़ जो है वो रिपोर्ट नहीं है, वो रिपोर्टेड नहीं। जैसे हदीथ जो है ना वो रिपोर्टेड होता है, सुनना जो है वो सिर्फ सुनी हुई बातें होती है कि आपने अपने ग्रैंडफादर से सुनी, आप जब आगे अपने बच्चों को बताओगे, आपके बच्चे अपने उनके नेक्स्ट जनरेशन को बताएंगे, तो जनरेशन वाइज जो है वो चलती आ रही है, क्योंकि आप लोग वैसे उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सुनना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इज्मा।